इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट जॉब, 100 से भी ज्यादा कंपनीज में अप्लाई कर चुके हो, 10 बार तो आपने अपना रेज्यूमे चेंज कर लिया है एटीएस फ्रेंडली बनाने के चक्कर में, तरह तरह के वीडियोस देख चुके हो, बट स्टिल ना तो आज तक आपको कोई इंटरव्यू कॉल आया और ना आपका ऐसा कोई कनेक्शन है जहां से आपको कुछ होप्स हो, देन डोंट वरी, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको ए टू जेड सब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में आप क्या गलती कर रहे हो एंड एक्चुअली में आपको करना क्या है। एंड मैं जो भी कुछ बताऊंगी ना, अगर आपने फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, 1 से 2 महीने के विद इन में आपको इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले, सिंस यू फॉलो नूडल ब्रेन, नहीं करते हो तो कर लेना, तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक अपॉर्चुनिटी दे देती हूँ। सो माय ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्यू अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो लुकिंग फॉर सम डेटा एनालिस्ट फ्रेशर कैंडिडेट्स। आपको कैसे और कहां पर अप्लाई करना है इस वीडियो के एंड तक जरूर पता लग जाएगा। हाय, आई एम मानसी, हैविंग मोर देन 4 years of experience in analytics domain, and this is my channel where I make content around career, analytics and self growth. Let's start. So before jumping to any kind of strategies, first let's understand कि आपको इंटरव्यू के कॉल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। अब देखो, इसके ना मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके रेज्यूमे में कोई इशू हो, स्किल सेट्स मैच ना कर रहे हो, मे बी आप राइट प्लेटफॉर्म पर अप्लाई नहीं कर रहे हो। ऑल्सो वंस यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, वेरी फ्यू पीपल नो दिस एंड एक्चुअली फॉलो दिस कि कंसिस्टेंटली अप्लाई करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इंडिया में ना जॉब का मार्केट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव है, स्पेशली डेटा एंड टेक के डोमेन में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनीज को राइट कैंडिडेट्स की कोई कमी है, बट एक्चुअली में कैंडिडेट्स आर स्ट्रगलिंग टू स्टैंड आउट। दैट इज वाई अंटिल यू चेंज योर अप्रोच, आपको यही लगता रहेगा कि मे बी आपके स्किल सेट में कोई इशू है, एंड मेनी टाइम्स वी डोंट इवन नो व्हाट एक्चुअली इज गोइंग रॉन्ग। सो इफ यू आर समवन जिसे ऐसे ही सिमिलर इश्यूज आ रहे हैं, देन प्लीज मैं जितने भी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दोस एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट। नंबर 1, स्टॉप ब्लाइंड अप्लाइंग। नाउ व्हाई डू आई से दिस इज बिकॉज कि जब भी कोई एक जॉब ओपनिंग पोस्ट की जाती है पोर्टल के ऊपर, तो आप मान के चलो कि मिनिमम से मिनिमम 500 से 3000 लोगों ने ऑलरेडी उस जॉब पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया होता है। तो ऐसे में अगर आप उसी जॉब पोस्टिंग के ऊपर अप्लाई करने जाते हो, दैट मीन्स योर रेज्यूमे इज जस्ट गेटिंग बर्ड। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी जॉब पोस्टिंग के पोस्ट होने के 12 से 24 घंटे के विद इन में अप्लाई करने की कोशिश करो। बट द क्वेश्चन इज कि अभी कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप मैन्युअली चेक कर सकते हो, बट उसकी भी एक लिमिट है ना। कितना भी ट्राई कर लो, कोई ना कोई एक जॉब पोस्टिंग तो आपसे मिस हो ही जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको ये वाला एक URL दे रही हूँ। जस्ट पेस्ट दिस इन योर ब्राउजर एंड लास्ट 12 घंटे में जितने भी जॉब पोस्ट हुए होंगे वो सब आपको पोर्टल पे दिखने शुरू हो जाएंगे। बस आपको जल्दी से जाना है और उन पर सबसे पहले अप्लाई कर देना है एंड यू वोंट मिस आउट ऑन एनी काइंड ऑफ ओपनिंग। नंबर 2, रेज्यूमे टेलरिंग स्ट्रैटेजी। ये पॉइंट आई फील कि मैंने अभी तक इतने सारे वीडियोस में मेंशन किया हुआ है कि मुझे भी खुद याद नहीं है, बट अभी भी जब मैं लोगों के रेज्यूमेस देखती हूँ, मुझे वही से मिस्टेक्स दिखते हैं। वही एक जेनरिक रेज्यूमे से आप मल्टीपल डोमेन्स के रोल्स में अप्लाई कर रहे होते हो। बट एक बार समझने की कोशिश करो कि जब तक आप अपने रेज्यूमे को उस पर्टिकुलर जेडी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करोगे, तब तक आपका रेज्यूमे रिजेक्ट होता रहेगा। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल। लेट्स से दिस इज अ रोल इन विच यू इंटेंड टू अप्लाई, जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन है ये वाला। अब इसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे कि SQL, CT, पाइथन, टेंसरफ्लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस यू हैव टू मेक श्योर कि आपके रेज्यूमे में वो सारे कीवर्ड्स इंक्लूडेड हो। इसके लिए आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। नंबर 3, रेफरल स्ट्रैटेजी। ट्रस्ट मी, रेफरल्स ना आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल भी करवा सकते हैं इफ डन करेक्टली। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग एक्चुअली में रेफरल्स मांगते कैसे हैं। ओके, अब आप खुद लॉजिकली सोचो एक बार कि अगर आप मुझे ऐसे मैसेजेस भेजोगे कि जॉब दिला दो, रेफर कर दो, देन हाउ विल आई रेफर यू? क्योंकि ना तो मुझे आपका एक्सपर्टीज पता है, ना ही मुझे ये पता है कि एक्चुअली में आप किस रोल में इंटरेस्टेड हो। इस पर ना मैंने लिंक्डइन पर एक कराउजल भी पोस्ट किया था। उस कराउजल की समरी बस इतनी सी थी कि अगर आपको किसी से भी रेफरल चाहिए तो सबसे पहले प्लीज खुद एफर्ट्स लो एंड उनकी कंपनी वेबसाइट को विजिट करो। वहां पे अपने लिए प्रेफरेबल ओपनिंग्स देखो, वो रोल नोट डाउन करो जिसमें एक्चुअली में आपका इंटरेस्ट है, देन उसका जॉब ID नोट डाउन करो एंड देन लास्ट में उस पर्सन को रीच आउट करो जिससे आप एक रेफरल एक्सपेक्ट कर रहे हो। नंबर 4, टारगेट मिड साइज कंपनीज फर्स्ट। एवरीवन अप्लाइज टू वेल नोन कंपनीज लाइक Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जहाँ पर ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी यही वाली ड्रीम कंपनीज होती है। सो दैट इज वाई एज अ फ्रेशर आप ना थोड़े से मिड साइज फर्म्स को टारगेट करना शुरू करो, जैसे कि एनालिटिक्स कंसल्टिंग फर्म्स लाइक दीज, SaaS स्टार्टअप्स लाइक दीज, मिड साइज प्रोडक्ट कंपनीज लाइक दीज। क्योंकि एक तो ये इतनी ज्यादा वेल नोन नहीं है, तो कंपटीशन ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पर आपका इंटरव्यू बहुत इजीली तो नहीं, बट ठीक है, कंपेयर टू अर्लियर कंपनीज थोड़ा आसानी से शेड्यूल हो जाता है। प्लस यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू फाउंडर्स एंड हायरिंग मैनेजर ऑन लिंक्डइन, क्योंकि कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो फाउंडर्स वगैरह विद इन रीच होते हैं। नंबर 5, टाइमिंग मैटर्स अ लॉट इन इंडिया।
तो अगर आप ये वीडियो जैन से अप्रैल या फिर जुलाई से सितंबर वाले स्पैन में देख रहे हो, यू आर गॉड्स फेवरेट बिकॉज दिस इज द पीक हायरिंग सीजन। तो अगर आप इस टाइम पर कंसिस्टेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो देन ज्यादा चांसेस है कि आपको कॉल्स आ जाने चाहिए। ऑल्सो स्मॉल टिप, ट्राई टू अप्लाई ऑन ट्यूजडेज, वेडनेसडेज एंड थर्सडेज मॉर्निंग, क्योंकि यूजुअली मंडेज बहुत ज्यादा बिजी होते हैं एंड दिस इज अ कॉमन अजम्पशन कि फ्राइडेज को मोस्टली सब कुछ बहुत ज्यादा स्लो चल रहा होता है वीकेंड की वजह से। दैट इज व्हाई ट्राई टू अप्लाई एंड रीच आउट हायरिंग मैनेजर मिड वीक। नंबर 6, अप्लाई फॉर स्लाइटली लोअर टाइटल्स इनिशियली। सो इफ यू आर अ फ्रेशर जिसने कभी भी किसी फॉर्मल सेटिंग में काम नहीं किया है या फिर अगर आपने कोई इंटर्नशिप भी नहीं की है देन डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर जैसे रोल्स में अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो वहां पर चांसेस ये होंगे कि शायद आपका रेज्यूमे कभी भी सिलेक्ट ना हो। तो इट्स बेटर कि आप थोड़े से लेस एडवांस रोल्स लाइक बिजनेस एनालिस्ट, रिपोर्टिंग एनालिस्ट, एसोसिएट डेटा एनालिस्ट जैसे रोल्स में अप्लाई करने का ट्राई करो। वहां पर ऑब्वियसली देखो आपकी सैलरी कम होगी पर ज्यादा चांसेस होंगे दैट यू विल ग्रैब अ जॉब एट द एंड ऑफ द डे। इवन आपका जो इंटरव्यू होगा ना वो भी थोड़ा सा स्लाइटली इजियर साइड ही इंक्लाइंड रहेगा। नंबर 7, मैसेजिंग हायरिंग मैनेजर नॉट एचआर। अब बहुत सारे लोगों को हायरिंग मैनेजर एंड एचआर के बीच का डिफरेंस ही पता नहीं होता है। नाउ हायरिंग मैनेजर इज द पर्सन यू विल डायरेक्टली वर्क अंडर। यूजुअली एक टीम लीड हो सकता है, मैनेजर हो सकता है या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है। एचआर इज द पर्सन हु एक्चुअली मैनेजेस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, चेक योर रेज्यूमे स्क्रीनिंग टाइम पे। नाउ मोस्ट पीपल मैसेज एचआर बट ऑन डेली बेसिस अगर हम एक एचआर की बात करें तो उसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं एंड ऑन द कॉन्ट्ररी हायरिंग मैनेजर्स को कंपैरेटिवली थोड़े से कम मैसेजेस आते हैं। तो अगर आप एक हायरिंग मैनेजर को रीच आउट करते हो एंड दे लाइक योर प्रोफाइल दे कैन फास्ट ट्रैक यू। नंबर 8, यूज लिंक्डइन बूलियन सर्च। नाउ दिस इज अ टिप जो मुझे खुद रेडिट से मिली थी बट दिस एक्चुअली वर्क्स। इसके लिए ना आपको लिंक्डइन के सर्च बार पर जाना है, आप जिस भी रोल में इंटरेस्टेड हो जस्ट पुट दैट रोल इन डबल कोट्स लाइक हियर वी आर पुटिंग डेटा एनालिस्ट एंड डबल कोट्स में इमीडिएट ज्वाइनर। एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे यू विल सी सेवरल जॉब पोस्टिंग जो अभी रिसेंटली पोस्ट हुई हैं एंड आपको ऐसे बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे जो अभी रिसेंटली किसी एचआर या हायरिंग मैनेजर ने पोस्ट किए होंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज not to comment interested in the comment section. Rather, अगर वहां पर कोई भी ईमेल आईडी मेंशन की गई है तो वहां पर जाकर आपको सिंपली अपना रेज्यूमे मेल कर देना है। जितना जल्दी आप रीसेंट वाली जॉब पोस्टिंग्स पर एक्शंस लोगे उतने ही आपके सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। नंबर 9, यूज क्रॉस प्लेटफॉर्म्स ड्यूरिंग द जॉब अप्लाई। लिंक्डइन एंड नौकरी पर तो देखो आपको अप्लाई करना ही है, साथ में डोंट फॉरगेट टू चेक कंपनी करियर पेजेस क्योंकि किसी भी पोर्टल पर जॉब लिस्ट होने से पहले कंपनी के वेब पेज पे जॉब लिस्ट की जाती है। एंड विद दैट वेल फाउंड एंड इंडीड इंडिया करके भी एक पोर्टल है जहां पर आपको इवेंचुअली अपनी प्रोफाइल बनानी है एंड अप्लाई करना शुरू कर देना है। अब आप इतने सारे पोर्टल्स यूज करके अप्लाई करोगे तो देखो कहीं ना कहीं से तो इवेंचुअली आपको कॉल आ ही जाएगा। नंबर 10 एंड लास्ट स्ट्रैटेजी, कोल्ड ईमेल स्ट्रैटेजी प्लस नेटवर्किंग। अब आप ना कंपनी के वेबसाइट अपोलो हो गया, रॉकेट रीच हो गया, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो जहां पर आप एचआर का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है ना उसे निकालने का ट्राई करो एंड प्लीज ट्राई रीचिंग आउट टू दोज पीपल। नाउ दिस वर्क्स बेटर इन केस ऑफ स्टार्टअप्स। ऑल्सो आपने नेटवर्किंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट जरूर सुना होगा एंड हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि नेटवर्किंग करे कैसे और सबसे बड़ी बात करें तो करे किसके साथ। तो देखो यार इसका ना मैं बड़ा ही सिंपल सा आंसर दे देती हूँ। आपको जिसके भी जैसा बनना है, आपको जिसे भी देखकर इंस्पिरेशन मिलती है, सिंपली उनके पोस्ट के साथ आप एंगेज करने का ट्राई करो। हो सकता है कि कोई आपके ड्रीम कंपनी में काम करता है तो उनको मैसेज भेज दो, या अगर कोई स्टार्टअप है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उनका कोई बिजनेस प्रॉब्लम उठाओ, या फिर कोई लूप होल है जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो उसे पिक करो एंड उसके सॉल्यूशन के साथ पिंग द फाउंडर और द पर्सन हु यू लुक अप। अब ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छा होगा तो फाउंडर आपको जरूर पिंग बैक करेगा। तो ये थे 10 स्ट्रैटेजीज जो मैं खुद यूज करती हूँ एंड इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब आप एक बार प्लीज ये सारे स्ट्रैटेजीज साथ में ट्राई करके जरूर देखना। एंड इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल हियर आप अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना डिजर्व करते हो। आई गेस मैं मजाक कर रही हूँ, एवरीवन डिजर्व्स ऑल द अपॉर्चुनिटीज। सो मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक ऐड की हुई है, आप उसमें अपने डिटेल्स वगैरह फिल कर देना, जिस भी रोल में आप इंटरेस्टेड हो वो सिलेक्ट कर लेना एंड वो फॉर्म सबमिट कर देना। जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें अपने आप मेल्स आ जाएंगे। ऑल्सो आप कॉमेंट भी कर देना सबमिट, तो मेरे को पता चलेगा कि किस किस ने फॉर्म भरा हुआ है। एंड प्लीज यार इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, मुझे पर्सनली प्लीज कोई भी मेल मत भेजना, उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। सो यार दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।